अमृत आया जी, आप फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहा है और देखा जाए तो काफ़ी उठाव चढ़ाव आपका भाषण से हमको पता चला और लोगों ने जिस तरह से बयान किया आबोतानी प्लान को लेकर कितना सीरियस था। इस 20 साल के दौरान आपने कितना उठाव चढ़ाव देखा और कहाँ ये चीज़ जो है थोड़ा सा ब्लर हो गया? ये एक्चुअली 20 साल नहीं है, 19 साल हो रहा है, 19 ईयर्स हो रहा है। 2006 में हम लोग 2006 में इसका प्रमोशन किया, लेकिन इसमें हम लोग एक्टिविटीज़ किया नहीं है, कुछ काम किया नहीं, जस्ट प्रमोशन करके रखा। तो एग्जैक्टली जो प्रोग्रेस जो हम लोग काम करना शुरू हो गया था 2009 एंड 10, 2009-10 से हम लोग शुरू हो गया। उसमें एक्चुअली एक आदमी हम लोग का बीच में नहीं रहा और लेट दारे पट्टम जी, और इधर जीएस अभी आया है हमारा लिखा बिंजा में, तो हम लोग 3 आदमी सिर्फ था। तो इसका बाद ये एक्चुअली ये 19 साल का जो आबोतानी क्लान ऑर्गेनाइजेशन का जो ये रन अप है, इसका हमारा हिसाब से और तानी क्लान का लोगों का हिसाब से ये इंटरेस्ट हमारा 5 मेजर ट्राइब्स के लिए, जो पर्टिकुलरली आदि है, गालो है, निसी है और तागिन है। ये 5 क्लान को हम लोग वननेस करने के लिए, यूनिफिकेशन में लाने के लिए, ये मेन मकसद जो ये था इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में। और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में आपने कहा है कि बहुत उतार चढ़ाव पेश किया, और तो शुरुआत में हर चीज़ में, हर ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी इवन फैमिली में भी शुरुआत में जब नया नया शादी होता है उसमें भी रहन सहन के लिए या बर्तन तारी के लिए दिक्कत तो होता ही है। इस प्रकार से हम लोग भी शुरुआत में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा है। सर, अभी नया टीम बना है और नया इलेक्टेड टीम का अपने इंटरेक्शन प्रोग्राम में आपने विटनेस किया है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि गया मची का नया टीम को लेके आपका क्या एक ड्रीम है कि उनका एक्सपेक्ट करता है? हम उन लोग को विशेष देता है, क्योंकि जो भी गया मचक का टीम को जो अभी न्यू अनपोज में आया है और मुझे विटनेस के लिए यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये एज ए गुआ मचक का टीम का हिसाब से काम नहीं होना चाहिए। ये इंटर जो हमारा तानी क्लान का जो हिसाब से तानी क्लान के लिए ये लोग डिटरमाइन करके काम करना चाहिए, और हमारा तानी समाज का लोगों का वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि जहाँ दूर देर से गांव है, जहाँ पे आज तक सड़क नहीं पहुँचा है, बिजली नहीं पहुँचा है, एजुकेशन सेक्टर नहीं पहुँचा है, हेल्थ सेक्टर नहीं पहुँचा है, उस प्रकार में वहाँ जाकर ये अपने लोगों को, ऑफिसर्स को, अपने एमएलएस को, मिनिस्टर्स को या सरकार्स को रिपोर्ट करना चाहिए कि हमारा वो क्षेत्र में ये चीज़ का ज़रूरत है, स्कूल का ज़रूरत है, हॉस्पिटल का ज़रूरत है, रास्ता का ज़रूरत है। इस प्रकार से आगे लेके जाना चाहिए। मैं इसी हिसाब से, ये हमारा मोटो भी हुई है, लोगों को जोड़ना, तानी क्लान को एक दूसरे को डिस्टिंग्विश नहीं कराना। जहाँ तानी क्लान जहाँ में भी जो भी डिस्ट्रिक्ट में हो, वहाँ पे जहाँ तकलीफ होगा हमारा आपको प्रेसिडेंट को और हमारा आपको टीम को बताना चाहिए कि उसका अगर कुछ सपोर्ट करने का या कुछ सहायता देने का अगर रास्ता मिलेगा, उन लोग ज़रूर काम करेगा। हम एक्सपेक्टेशन करता है। आपका टीम को लास्ट 2 साल से हमने काफ़ी देखा है कि थोड़ा सा अनबन चल रहा है, और ये अनबन जो जाके कोर्ट में पहुंच गया है, और इसको रिजॉल्व करने के आप एज ए फाउंडर प्रेसिडेंट, आप पिताजी का जैसे भी है, आप किस तरह से इनका काम करेंगे? मतलब ये चीज़ को रिजॉल्व होना चाहिए, और अगर रिजॉल्व नहीं होता, यूनिफिकेशन का बात भी नहीं होता है, तो आप किस तरह से काम करेंगे? आपका ये जो फॉर्म ये तो बहुत गंभीर सवाल है। सचमुच का मेरा एक हमेशा एक शब्द क्लियर है, हम लोगों के लिए, समाज के लिए अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो समाज को भी गंदगी नहीं करना चाहिए, कोई भी हो।
लेकिन जो समाज के लिए करना चाहता है उसको करने देना चाहिए और सपोर्टिंग करना चाहिए। और लास्ट 2 साल से हम लोग देखा है कोर्ट कचहरी, हमने भी मीडिया में, सोशल मीडिया में आया नहीं। एज ए फाउंडर प्रेसिडेंट होने के नाते हमने जो दोनों टीम का घर पे भी हमने गया, घर में भी बुलाया और डिस्कस किया कि ये क्या चीज़ से समाधान आ सकता है। और ऑलरेडी जो मैटर जो है जुडिशरी में रह गया, तो हम लोग बात करने से भी फिर सिस्टम तो ला रहे नहीं, यहाँ सोल्यूशन लाएगा, वहाँ फिर जुडिशरी में केस तो चल रहा है। तो केस जब इनका गया मच्चा का फीवर में जब आया, हम लोग ने देखा है, तो उन लोग का जितना भी जो हमारा तगंग बिदा साहब लोग का और उसका टीम का, उसको कोर्ट ने नलिफाइड किया है। तो देखा है ठीक है, चलो जो भी हो, हम सब तानी समाज के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी हो, वो भी तानी समाज के लिए करना चाह रहा है, ये भी करना चाह रहा है। तो इसमें कोर्ट ने जो सही है, किसका जो टीम है, जिसका जो लीडरशिप में वो लोगों का हित के लिए काम कर सकता है, उस हिसाब से फेवर दिया है, मैंने ऐसे सोचा है। क्या आप एक फाउंडर प्रेसिडेंट हिसाब से, एक पिता का समान हिसाब से, आपका बच्चा का जो ये सारी चीज़ आपका ही परिवार का लोग है और सब एक ही साथ काम कर चुका है, क्या आप एक इंटरप्रेटर हिसाब से या तो एक जो बीच का आदमी होता है ना, उनको हिसाब से आप आगे काम ऐसे कुछ हो सकता है कि आपका राउंड टेबल बिठा के काम करेंगे? हाँ, ये तो अच्छा शब्द है, मैं अच्छा क्वेश्चनिंग है। मैं अभी 21 कलोरिंग में कुरुंको में डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों ने इलेक्शन करके आया। थोड़ा पहले इलेक्शन ऑफिसर्स, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स ने अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय किया, बताया हम लोग का आगे। तो मैं ये सोचता, कोई भी अबोटानी क्लान ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, तो वहाँ पे भी जाके कर सकता था। अगर कोई भी बीच में, अभी मैं ये नहीं लग रहा है कि एज ए फाउंडर प्रेसिडेंट, हम ये नहीं लग रहा है कि अभी जो चल रहा है वो चलने देने से ठीक है, क्योंकि अभी अनअपोज मतलब किसी ने भी कंटेंडर आया नहीं, कोई भी इसमें पार्टिसिपेंट किया नहीं, सारा अनअपोज हो गया, तो इलेक्टेड होके आ गया। तो इसका हिसाब से जो अभी टीम जो कोर्ट में जो लड़ रहा था, ये तगंग बिदा का टीम और उसका टीम, इसको भी मेरा अपना साइड से एक सुझाव है कि जो जेन्युइनली अगर करना चाहते हैं उसका सहयोग देना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी ये हमारा गया मचक साहब जो इंटरेस्ट लेके काम कर रहा है, ये इसका पर्सनल कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ये समाज के लिए कुछ अपना योगदान देना चाह रहा है और करने देना चाहिए। और कल को फिर कहीं ना कहीं बहाना से अगर ये इनका जो रास्ता में अगर ऑब्स्टेकल आता है, तो हम लोग एक ही परिवार है, मिल बांट के हम लोग राउंड टेबल में डिस्कस करेंगे। एज ए फाउंडर प्रेसिडेंट, अगर मेरा बात को उन लोग ऑनर नहीं करते हैं और नहीं सुनते हैं, तो इसका क्या डिसीजन हम लोग लिया जाएगा। तो हम लोग पूरा सारा जितना भी फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर है, फाउंडर मेंबर्स है, सबका साथ डिस्कस करके हम लोग नया तरीका से, नई सीरीज से हम लोग डिस्कशन निकलेंगे। लास्ट आपको पूछना चाहेंगे, यूनिफिकेशन के बाद जब आता है अबोटानी क्लैन ऑर्गेनाइजेशन, या तो आपका एंटायर कम्युनिटी की बात ही करते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब एक नया जनरेशन भी है और आप जो उभर के आ रहा है, जो उनको पता भी नहीं कि क्या है कहानी ना, तो आप ऐसे क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, और क्या ऐसे वर्ड करना चाहेंगे कि ये चीज़ होना चाहिए? यस, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं लोगों को ये अपील करना चाहूँगा, जो अबोटानी समाज में यहाँ पे अलग अलग प्रकार का ये धर्म है, जैसे कि दोनी पोलू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, या अबोटानी का बेटा होने के नाते, बेटी होने के नाते भी अलग अलग प्रकार से धर्म है, अपना अपना धर्म अलग अलग से बांटा हुआ है, लेकिन तने का ही बच्चा है सब। सभी लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, अबोटानी क्लान ऑर्गेनाइजेशन ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, किसी समाज को
डिपेक्ट करने के लिए नहीं है, किसी समाज को तकलीफ देने के लिए नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑब्स्टेकल देने के लिए नहीं है। ये प्योरली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अबोटानिक क्लन ऑर्गेनाइजेशन जो है, और ये अपना परिवार को सेफ साइजिंग करने के लिए एक एंट्रेक जो यूनिफिकेशन में लाने के लिए, वननेस को क्रिएशन करने के लिए ये अबोटानिक क्लन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। जो अभी यंग पीढ़ी है वो समझना चाहिए मेरा हिसाब से कि अबोटानिक क्लन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया है, इसका मेन मोटो की मेन मकसद क्या है, वो जानने का बहुत कोशिश करना चाहिए। और लोगों को अपना जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं या मम्मी पापा होते हैं उससे भी पूछना है, कहीं का भी धर्म रहो, कोई भी धर्म में रहो, लेकिन अबोटानिक कौन है और अबोटानिक के लिए ये लोग क्या करना चाहता है। तो हम लोग क्लियर कट बताना चाहता है, ये 5 ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में, आदि है, गालो है, निसी है, तागिन है और अपाटनी है। ये 5 ट्राइब एक अबोटानिक का ही बच्चा है। अबोटानिक का बच्चा होने के नाते हिस्ट्री को हम लोग सारा जब फाउंडेशन देता हम लोग ने सारा बताया, तो उस हिसाब से कैसे करके हम अपने बच्चे के ऊपर में, अपने जाति भाई बहन के ऊपर में हम भेदभाव कैसे करके रहना है, क्यों रहता है, किस लिए रहता है, एक दूसरे को क्यों डिस्टिंग्विश करता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। तो यहाँ सिर्फ एक से तानी का भलाई के लिए, तानी का लोगों का भलाई के लिए और हमारा जो समाज आने वाला फ्री के लिए, जो अभी बहुत हमने थोड़ा पहले एक शब्द कहने को दिया था, उसमें मैंने बोला है कि अबोटानिक फाउंडेशन डे जो है एक हिस्टोरिक डे होगा। आने वाला कल को भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या हमारा जितना भी पॉलिटिकल लीडर्स या हमारा ऑफिसर्स या सीनियर सिटीजन इसको गंभीरता से लेके आगे हम लोग को सहयोग करें। दूसरा है यूनिफिकेशन के लिए, किसी जात पात को नुकसान करने के लिए नहीं है, लॉस करने के लिए नहीं है, किसी को हिंसा होने के लिए नहीं है, अपना परिवार को एंट्रिक में रखने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। तीसरा है ये ऑर्गेनाइजेशन रहने से हम लोग का जो परिवार जो पहले इतना सदियों से खोया हुआ चीज़ को हम लोग वापस पा सकता है और एक दूसरे का दिल दिमाग जो मिल के हम लोग अपना रहन सहन को पता लगा सकता है। और उसका भाषा अलग है। जब ज़माना में यहाँ से इस पहाड़ का उस पार, नदी का उस पार होने से भी भाषा अलग होता है, वो भाषा को नहीं समझ पाते। तो हम लोग इस अबोटानिक क्लन ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को जोड़ना चाहता है, एक दूसरे को जानकारी लेना चाहता है, एक दूसरे का जो फोरफादर का जो हिस्ट्री है, जीनोलॉजी है, इसको हम लोग प्रिजर्व करना चाहता है। यही मेन इम्पोर्टिंग इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। इसलिए इसमें कोई भी नेगेटिविटी होने का नहीं है, किसी भी धर्म को या किसी भी जात पात से कोई नेगेटिविटी होने का नहीं। अपना फैमिली को एक साथ मिल के रहने का इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद है। थैंक यू सर। किपा नातुंग जी, आप फॉर्मर जीएस रह चुका है, आप ये नया एग्जीक्यूटिव मेंबर को आपका तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज के जितने भी अनउपस्थित टीम है, मैं उन लोगों को मैं हमारा तरफ से मुबारक देना चाहूँगा। इसके साथ मैं ये सुझाव दूंगा कि जो हमारा जो फॉर्मर टीम है, जो कमियां रह गया है, उसे फुलफिल करेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। इसके साथ दूसरा ये है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हर कोई जनजात से हर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, लेकिन हमारा जो ये आटको जो है ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि इन लोगों को आने वाला कल आप किस तरह से, किस प्रकार से हमारा जो डिप्राइव जो तानी क्लान है उसे कैसे यूनिफिकेशन करके लेके जाना है, तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दें। और दूसरा, जो हमारा जो तानी बेल्ट में जितना भी जो डेवलपमेंट का सेक्टर में जो कमियां हैं, तो उन सब को भी अवेयरनेस का साथ में चलते हुए, जैसा एजुकेशन सेक्टर हो गया,
हेल्थ सेक्टर हो गया। और जैसा कि हमारा ये कुछ देर पहले हमारा परमार जो फाउंडर प्रेसिडेंट ने जो कहा है, जैसा कि हमारा ये तानी लिपि बनाने जा रहा था, उनको भी फिर आगे फिर प्रमोट किया जाए। मैं उन लोगों को ये सुझाव देंगे। इसके साथ में जितने भी अनओपोज है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ हमारा तरफ से। और दूसरा ये कि जो हाल ही में मैंने पिछले 1 साल से देखा है, जो कोर्ट कचहरी है, बोलते ही मैं इसको भी थोड़ा जोड़ना चाहूँगा। आने वाला कल उन लोगों को भी मैं ये अपील करता हूँ कि इस बीच में जो समाज के लिए, जो अपना सोसाइटी के लिए जो इंटरेस्ट है, उन लोगों को आगे जाने दें, उसको कार्रवाई करने दें, बीच में आके दखल ना दें। हाँ, दूसरा बात, मैंने जो पहले एक शब्द रखा, आने वाला कल अगर ऐसा कुछ और गड़बड़ निकलता है तो हमारा जैसा प्रेसिडेंट साहब ने फॉर्मर पंडर ने कहा, उसी तरह हम लोग फॉर्मर का टीम का तरफ से हम लोग एक्शन लिया जाएगा। तो ये ऐसा एक आधा अधूरा काम आपका टाइम पे जो आप गया मचिक से एक्सपेक्ट करता है कि ये काम को करना चाहिए। देखिए, हम लोग ने जब शुरुआत किया था तो बहुत अच्छा स्मूथली चल रहा था, और बहुत सा हमारा तानीवेल से जो ब्यूरोक्रेट है, टेक्नोक्रेट है, जितने भी ऑफिसर्स था और जितने भी लीडर था, उन लोगों ने काफ़ी साथ देने वाला भी था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल साथ नहीं दिया, ऐसा नहीं था। तो इसीलिए हम लोग जब देखिए, मैं इसमें एक शब्द कहना चाहता हूँ कि जब भगवान निकलता है तो शैतान आता ही है। तो उसी तरह एग्जैक्टली हम लोगों को राजनीति लेके मैनिपुलेट किया गया था। तो ये चीज़ होने का कारण हम लोग ने आगे और बढ़ नहीं पाया। तो इस चीज़ को हम ये उम्मीद करता हूँ कि गिया माचिक का नेतृत्व में जितने भी हमारा आज नया टीम आतको एग्जीक्यूटिव है, ये लोग आगे लेके जाएगा और सफलता होगा, ज़रूर मैं विश्वास करता हूँ। आप बोले राजनीति का शिकार हुआ, या तो एक कंस्पिरेंसी की बात की है। अबो तानी क्लैन ऑर्गेनाइजेशन जाके एक अलग डिपार्टमेंट एक क्रिएशन है इंडिजिनस का, आप इनको कैसे देखते हैं? ये कंस्पिरेंसी इसमें देखिए, ये जो है एक्चुअली हम लोग का जो दादका जो है, डिपार्टमेंट ऑफ आबोतानी कल्चर एंड अफेयर्स, ये हम लोग का मांग था, ये हम लोग का एक मुद्दा था। तो इसको जो है हाईजेक किया गया कि अभी जो चल रहा है, जो इंडिजिनस पेट है, इंडिजिनस पेट एंड कल्चर, ये जो है हम लोग को हाईजेक करके बनाया गया था। इसमें तो हम क्लियरली कहेगा कि आने वाला कल इसमें कन्वर्ट ना हो, सेपरेटली वो दादका जो होना चाहिए। इसलिए मैं सरकार को बार बार अपील, आने वाला कल भी मैं अपील करूँगा कि इसे फुलफिल और ये दादका को क्रिएशन किया जाए, यही कहूँगा। हमने आज पता चला है कि 33 MLA है आपका, लगभग आपका मेजोरिटी प्लस है जी। फिर भी आपका जो आपने जिसको चुन के भेजा है वो आपका साथ नहीं दे रहा है जैसे लग रहा है, क्योंकि आप चाहे तो कर सकता है, क्योंकि मेजोरिटी है आपका पास। कहाँ में खामियां रह गया कि ये चीज़ नहीं हो पाया और आपका साथ एक मैनिपुलेशन और आपका साथ एक धोखा हुआ है? देखिए, इसमें आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें ज़्यादातर आप सभी को पता है कि आज का डेट में आपका मनी कल्चर इसमें तोला जाता है। इसीलिए हमारा तानी बेल्ट में सचमुच में आप जैसा बोला है तो उसी तरह चाहेगा तो सब कुछ बना सकता है। ये दादका तो चौथा चीज़ है, एक CM को भी करा कर सकता है, उतना तो है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मनी कल्चर लेके मैनिपुलेट किया जाता है। इसके लिए हम पीछे रह जाता है। आने वाला कल हम विश्वास करता है उन लोगों को भी, मैं आपका मीडिया का जरिए मैं उन लोगों को भी अपील करना चाहूँगा कि आबोतानी क्लान किसी राजनीति लेके काम नहीं कर रहा है। ये हमारा एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा 5 जो टाइटल है
तो उनका अंदर में एक प्लेटफॉर्म बना गया कि ये एक प्रेशर ग्रुप जैसा भी है। तो इसमें राजनीति इंटरफेयर नहीं करना है। और क्लियरली हमारा जो पांदोर ने भी कहा कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और हाँ अपना इंडिविजुअल में होता है, लेकिन सोसाइटी का अंदर में कोई भी लेके कोई भी ये राजनीति नहीं लेता है। तो यही है। और आगे लास्ट आप एक ही बात पूछेंगे कि तानी, अब जो तानी क्लैन है जो, इसको यूनाइट करने के लिए आज का तारीख में सब लोगों को मिलकर क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए तो आपको सबसे पहले यूनिटी बहुत ज़रूरी है। यूनिटी अगर कमियां रह गया तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हमारा जितना भी तानी बेल्ट है, जैसा कि हमारा निसी हो गया, गालो हो गया, अपातानी हो गया, तागिन हो गया, तो उन सब 5 जो ट्राइब है, अगर यूनिफिकेशन, अगर यूनिटी होता है तो हमारा ये संगठन जो आगे चलेगा, मैं यही विश्वास करता हूँ।